थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ इस्लाम लाख साहब सीनियर कानूनदान है। हाफिज़ साहब से आज एक जो है वो चीज़ पे डिस्कस करनी है। सुप्रीडेंट जेल जो डयाला है उनके एक बयान ने थरथली डाल दिया है और पूरी पीटीआई के जो बयानिए को और खान साहब के बयानिए को उल्टा के आई थिंक सो रख दिया है। वो कहते हैं जी ऐसा कोई खत न्याजी साहब की तरफ से यहाँ से कोई खत नहीं गया, ना चीफ जस्टिस के नाम पे, ना सदर के नाम पे, ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। आप सब ऐसी कोई बात होती है, कुछ ऐसा मामला के खत चला जाए और पता ही ना हो आपको? अच्छा, ऐसा है कि उसके कुछ रूल्स हैं। अगर किसी ने खत लिखना है तो पहला तो ये है कि वो जेल इंतजामिया से जो भी कैदी है वो कागज़ और कलम जो है वो ले। किस पे लिखना जाएगी बात? ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी ज़राए से बात हुई है तो वो कहते हैं कि कोई कागज़ कलम जो है ना वो ना मांगा गया है। जिम्मेदार से ही बात हुई। जी 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 ठीक तो ना कलम कागज़ मांगा गया है ना फराहम किया गया है। ठीक है। और दूसरी ये बात है कि जब कागज़ कलम भी आ जाए, खत लिखा भी जाए, उसके बाद जो जेल का सुप्रीडेंट होता है वो उसको वो खत दिखाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी में शामिल है। जी जी वो उसको पढ़ता है, उसमें जो भी अगर ऑब्जेक्शनेबल मवाद है वो उसको वो पास नहीं करते अगर उसमें मौजूद है। जो भी कोई इंतशार का खतरा हो जिससे कोई बाहर से कोई मदद का आने का कोई एलिमेंट ऐसा है जिससे chaos क्रिएट हो सकता है, इंतशार फैल सकता है, दहशत जो भी ऑब्जेक्शनेबल मवाद है ना, ठीक है, वो अगर कोई होगा तो जेल वो रूल के खत जो है मुताबिक वो पोस्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है। ये कौन सा इख्तियार है जो इसका 565 है, रूल नंबर 565 है जेल मैनुअल का। ठीक है। तो वो न खत यानी मंदरजात को जब तक वो लाइन फाइल वैलिडेट नहीं कर देते, गो हेड अप्रूव नहीं कर देते, तब तक कोई खत नहीं बैठ जा सकता। और तो वो जेल इंतजामिया के मुताबिक वो खत ना वहाँ से कोई लिखने के लिए चीज़ देगी और ना वो खत उनको दिखाया गया है, ना वो वहाँ से अंदर गया है। हाँ, और फिर वो खत भी उन्होंने ही भेजना होता है जाहिर। ऑब्वियसली उनके पास कौन सा ऐसा सोर्स है खान साहब ने डायरेक्ट जो है वहाँ में एक केस में जाके अकेला ये बात नहीं की उन्होंने कि खत जो है वो नहीं लिखा गया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट चलाया जाता है ये भी समझ से यहाँ से एक्सेस है ही नहीं, यहाँ से ना एक्सेस है ना यहाँ से मुमकिन ही नहीं है चलाना। सर मैं यही बात कितने प्रोग्राम की ये बात तवज्जो से कह चुका हूँ वीलॉग में कि यार सबसे पहले खान साहब आप इस बात को यहाँ तो तरदीद कर दें कि यार ये मेरे पास नहीं है अकाउंट, यहाँ तो फिर आप उन चीजों से अपने आप को लाताल्लुकी कर दें जिससे इंतशार, दरिंदगी, गंदगी, केओस, इंतशार, दहशतगर्दी फैलती है। आप तो उसके ऊपर डटे हैं। आप उसे याद आया, आपको याद होगा कि इन्हीं के अकाउंट से पहले वो हसीना वाजिद के वालिद साहब जिन्होंने पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी पाकिस्तान बना, वो कहते थे वो पहले उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। जब इमरान न्याजी साहब जो है वो नवाज शरीफ को पहले वो डिक्लेयर करते थे, यानी गद्दार डिक्लेयर करते थे कि जनाब वो जो हसीना वाजिद साहब है ना उनके वालिद साहब तो वो उनके ऊपर पहले तनकीद करते थे कि ये शेख मुजीब है। आज उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और फिर आज वही माहौल आ गया, तीसरे नंबर पे दोबारा वही वाला माहौल क्रिएट हो गया कि जनाब अब हम ये हालात कब देखेंगे पाकिस्तान में। ये किसी एक शायर ने अपने आप को नाम जोड़ता है वो शख्स कि मैं शायर हूँ, लेकिन वो पीटीआई का कोई खास सियासी ज़हन का शख्स है जिसका दिमागी तवाज़ुन शायद दुरुस्त नहीं है, जो आए दिन यही कहता है जैसे हसीना वाजिद का हाल हुआ है उसके घर का। आपको याद अभी आज की खबर है बांग्लादेशियों ने जो बंगालियों ने उनका घर जला दिया, तोड़फोड़ कर दिया। तो ये ख्वाहिश करते हैं वो गिद्धे कि पाकिस्तान में भी यही माहौल हो। उनसे पूछ ले ना, किसी को बिठा के पूछ ले कि आप शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो हक में मानते हैं या उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं, वो कहेंगे उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ। तो सर मैं आपको यही मैं पहले कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, फिर ना ये जजा का अपना थूका चाट नहीं लेते ना आप साहब। और दूसरा ये है कि उन्होंने जेल इंतजामिया ने इसके अलावा भी कुछ बातें की हैं कंफर्म। तो हाँ, उसने कहा कि उन्होंने कहा है कि ये जो बुशरा बीबी का कैद तन्हाई में रखा गया है, ये भी उन्होंने कहा कि इंतहाई लव और इंतहाई झूठा जो है ना ये प्रोपेगेंडा है। ये उनको पूरी सहूलियात बल्कि सहूलियात आसाइशें फराहम की गई हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि जज साहब ने विजिट किया और उनको वो आसाइशें और वो जो भी सेटिस्फैक्टरी पाया, उन्होंने उसको सेटिस्फैक्टरी, बल्कि वो काबिल सताइश थी। और दूसरा खान साहब को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खान साहब कैद तन्हाई में है, वो डटा हुआ है कप्तान। अच्छा, उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि अच्छा खत के हवाले से भी एक बात की उन्होंने कि जब खत जो है वो कोई कैदी लिखता है तो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में। ठीक है, वो एक अगर खत लिखा गया तो एक मुलाकात खत्म कर दी जाती है, एक मुलाकात रह जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि खान साहब को 2 नहीं 3 मुलाकातें खान साहब उससे भी जाती हैं, उससे भी ज्यादा, मतलब कि वो और खाना पीना, मुर्ग मुसल्लम, आसाइश, ये पहले की अभी भी पुरुष तकल्लुफात जो है वो सहूलियात उनको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मुहैया की जाती हैं और मुयस्सर हैं। तो उनके
लेकिन खान तब लिखा क्यों सनम को? अगर मान भी ले, एज्यूम कर ले खान साहब ने स्पेस में एआई के मुताबिक दिमाग में एक चीज सोची कि यार मैं ये अच्छा, वो लिखना कहते चाहता हैं, हूं। उनका कहना है कि अगर इनके किसी वकील ने बाहर से लिख दिया, मतलब वो यही कह रहे हैं ना इनकी कि तरफ भाई से, इनकी तरफ से हाँ, इनका कोई और वो तवाज़ुन- जिनको लिखा है हाँ, उन्होंने कहा कि हमें नहीं लिखा, हम तक नहीं हम पहुंचा। तक नहीं पहुंचा। ठीक नहीं है ना, यानी वो कि कबूतर कहीं रास्ते में है ना, वो रास्ता भूल गया कहीं और या चला उसका गया, ऑपरेशन हो गया और पता नहीं वो क्या किया, बदल वो या क्या पोस्टमार्टम किया। हो गया, हाँ। ऑपरेशन हो गया। अच्छा, जिनके जरिए जाना है वो कहते हैं नहीं लिखा, नहीं, obviously। जिनको जाना है वो कहते हैं लेकिन वो नहीं आपको पहुंचा। याद होगा कि उनने ये भी उन्होंने बोला है, आपने हमसे शेयर किया था अभी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे भी बोल दें कि वो 1103 जो है 1103 के मुताबिक वो जो मुलाकात करवाई जाती है, कॉल की फैसिलिटी, हर चीज वो लेकिन वो भी नहीं भेज सकते, वो भी नहीं वो भी नहीं भेज सकते, और कोई चीज आ भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आ भी नहीं सकती। अच्छा खैर, इसको आप लिंक कर दें इसी शेख मुजीबुर रहमान से, क्योंकि एक वक्त में ना वो उनके लिए मोटिवेशन होता है, एक वक्त में उसके साथ ज्यादतियां नहीं हो रही हैं, एक वक्त में वो हीरो होता है, हमने पहले एक वक्त में वो गद्दार होता है। आज भी हाँ। आज मैं आज की अपडेट बता रहा हूँ कि आज भी एक ट्वीट उनके एक सियासी शायर ने की है, जो अपने आप को शायर कहता है। वो कहते हैं जी जनाब, हम ये माहौल कब देखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ के मुल्क आपकी कौन है, ये मुझे बताइए। पहले भी हमने एक दिन बात की थी कि एक वक्त में खान साहब कहते हैं, एक वक्त ऐसा होता है कि खान साहब का ये कहना होता है कि जो न्यूट्रल है वो जानवर है, फिर कहते हैं कि खुदा के वास्ते न्यूट्रल हो जाओ, खुदा के वास्ते न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल का मतलब है कि मेरे दरवाजे। तो जो उनके हक में चीज होती है वो कहते हैं कि ये तो जो जुर्म वो किसी पे इल्जाम लगाते हैं, वो बयान खुद में मुलविस होते हैं, हाँ। वो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो गधों की मुझे याद आ गई कि ग्वादर में ना स्लाटर हाउस का जो इंकशाफ हुआ है, इससे गधे भी याद आए हैं आपको, क्योंकि वो जो पीटीआई का एक खासा मखसूस ग्रुप है जिनकी यही देखे ना आप सब, कोई एक आम नॉर्मल शख्स तो ये बात नहीं कर सकता ना कि अपने ही थूक को बार बार चाटे आसमान फेंक करके जी ये कहीं और जाके गिरेगी, वो अपने मुंह पे गिरेगी। तो वो आए दिन यही कि उनकी डिमांड बहुत है, क्योंकि दिमागी तवाज़ुन तो काम नहीं करता कि अपनी ही कई हुई ट्वीट पे रीट्वीट करना पड़ता है उनको, और पिछले बार किसी और पे इल्जाम होता है और उसी को हीरो बना के पेश कर देते हैं। तो ये गधों की जो डिमांड है, तो ये अगर हम ये एक्सपोर्ट कर दें तो पाकिस्तान का भला नहीं हो जाएगा। नहीं, वो कहते हैं स्लॉटर हाउस एक ग्वादर में खोला गया है, नहीं इंकशाफ हुआ है, वो कहते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है, और वो वहाँ से चाइना वगैरह शायद वो भेज रहे हैं गोश्त वगैरह, और बकिया जो उसके पार्ट्स हैं, हाँ वो सारा नहीं, लेकिन वो मैं आपको नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वो ज़ाहिर है, आप वो प्रोवाइड करेंगे तो वो भी कर देंगे, उनको तो पैसे आप कमाने दे दें, आपको क्या इकोनॉमी आपकी बेहतर हो जाएगी आप सर। तो हसीना वाजिद वाला मामला यहाँ देख रहे हैं आप, नहीं, ये चीजें देखें, वो कह रहे हैं 2 हफ्ते मैं तो में इस खान बात साहब का बाजार कायल करा हूं, लेंगे, अगर 8 इस फरवरी बात का ही कायल हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन का वो करवा रहे हैं आप, धरना करवा रहे हैं, इजाजत मिल जाएगी। देखें, उन्होंने दरखास्त तो लिख दी है, लेकिन यह फैसला आज कि पे नहीं उसी होता। दिन वो टीम आ रही है, हाँ। तो लाहौर में, तो ये इन्होंने तो- मुमकिन तौर पे इनका ये हमेशा से प्लान रहा है कि जब भी कोई आ रहा है और हमने माहौल खराब करना है। ये पता नहीं है, मुझे समझ नहीं, आप नहीं देखें ना, आता वजीर आजम आता है, प्रेसिडेंट आता है, रूस आता है, तुर्की आता है, चाइना आता है, जब भी सरबराहान आ रहे होते हैं आपने यही माहौल देखा। आप मुझे कोई एक वक्त बता दें, कोई एक धरना बता दें इनका, कोई एक मुझे बता दें। बेलारूस का पिछली बार आया होता, उससे पहले चाइना का आया होता, उससे पहले तुर्की का आया होता, सऊदी अरब का आया होता। 2014 में चाइना के आना था, आने नहीं दिया इन्होंने, इकोनॉमी को धचका दिया इन्होंने। तो ये इनका टाइमिंग क्यों हमेशा ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई मुल्क की बेहतरी की तरफ एक एलिमेंट जाए? इनकी टाइमिंग ठीक कर देना, हम कैसे हाफिज कोई साहब भी ठीक कर सकते हैं फिर, मेरा ख्याल है। मतलब कोई उसके अलावा भी कोई एहतजाज किया जा सकता है। और नहीं, आज फरवरी को ऐसा क्या है उन्होंने करके दिखाना है जिससे वो अपने मज़ाहिम जो है वो हासिल कर लेंगे। वो कहते हैं 2 हफ्ते में अगर वहाँ हम निकाल दें 8 फरवरी को, 2 हफ्ते में खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये पिछले 2 साल से मैं सुन रहा हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि अदालत से बाहर नहीं आएंगे, तो ये वैसे ही बाहर आ जाएंगे, अदालत जो है उसके जरिए तो बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह तो फिर ये है कि नहीं तो वो जो जितने ट्रम्प का फोन आना जितने था, कैदी बैठे हैं वो अपना अपना जत्थे बनाए और निकाल रहे हैं अपने। क्या बात है सब, यही पॉइंट था। लेकिन वो ट्रम्प वाला क्या करना है? ट्रम्प साहब की कॉल आएगी, आजाद हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। नहीं, ट्रम्प